प्यारे दोस्तों, क्या सच में दरियाए फुरात सूख रहा है? और जैसा कि इस दरियाए फुरात से कई सारे दिल दहला देने वाले और अजीबो गरीब चीजों को रिकॉर्ड किया गया है। जैसे कि पिछले कुछ सालों से इस दरिया में ऐसी अजीबो गरीब आवाजें सुनाई दे रही है जिसने इस दरिया के किनारे रहने वाले लोगों को काफी ज्यादा डरा कर रखा है। यहाँ रहने वाले लोगों का कहना है कि ये जो आवाजें सुनाई दे रही है ये दरिया की नहीं बल्कि दरिया के नीचे से आ रही है। इस दरिया से जुड़े हुए कई सारे ऐसे वाकयात सामने आए हैं जिनके बारे में साफ तौर पर किसी ने नहीं बता पाया है। कोई नहीं जानता कि इस दरिया से आने वाली आवाज कैसी है और इन आवाजों का कयामत के आने से क्या ताल्लुक है। दोस्तों, ये एक ऐसा दरिया है जिसके सूखने का इंतजार दज्जाल कर रहा है और ये एक ऐसा दरिया है जिसने कयामत से पहले की बताई हुई निशानियों को जाहिर करना शुरू कर दिया है। ये एक ऐसा दरिया है जिसके सूखने के बाद कयामत का आना तय है। प्यारे दोस्तों, दरियाए फुरात एशिया की सबसे लंबी और बहुत ही खास नदी है। ये दरिया तुर्की के टॉरस पहाड़ियों से शुरू होकर सीरिया और इराक से होते हुए शातल अरब के दरिया दजला से मिलती है और फारस की खाड़ी में गिरती है। इस दरिया की खास बात यह है कि इसका जिक्र बाइबल में भी मिलता है और दूसरे धर्मों में भी। इस दरिया के बारे में कई सारी हदीसें बयान की गई है। इस दरिया को कई धर्मों में अलग अलग अहमियत दी गई है। इसके अलावा इस दरिया से सोने के पहाड़ के जाहिर होने की भविष्यवाणी भी की गई है। इसके अलावा यह भी बताया गया है कि कयामत की बड़ी निशानियों में से एक निशानी ये भी होगी कि ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। दोस्तों, कयामत से पहले इस दरिया से कई सारी ऐसी निशानियां जाहिर होंगी जिससे ये पता चलेगा कि अब कयामत करीब है, यानी यूनिवर्स का खात्मा करीब है, यानी कयामत अब ज्यादा दूर नहीं है। गुजरे कई सदियों से तो ये दरिया बहुत ही खामोशी से बह रहा था, लेकिन अभी कुछ सालों से इस दरिया में कई सारे बदलाव देखने को मिल रहे हैं। और अगर बात की जाए इन आवाजों की तो कई सारे जानकारों का कहना है कि शायद ये दरिया हमारे साथ सरसराहट पर बातें कर रहा है और ये आवाज उस वक्त सुनाई देना शुरू हुई जब दरियाए फुरात के इस सूखे हुए हिस्से में आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई करना शुरू की। इन आवाजों के बारे में कई सारे लोग ऐसे हैं जिनका कहना यह भी है कि ये आवाजें इस दरिया के नीचे कैद उन फरिश्तों की है जिन्हें एक वक्त में जमीन पर उतारा गया था और फिर जमीन पर ही कैद कर दिया गया, जिनको वो लोग फॉलिंग एंजल्स कहते हैं, क्योंकि उनका मानना है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम भी इसी जगह पर आएंगे। जैसा कि हमने आपको पहले ही बताया कि बहुत से मजहब के लोग इस दरिया के बारे में अलग अलग विचार रखते हैं। दोस्तों, इस्लामिक स्टडी के मुताबिक और इस हदीस के मुताबिक दरियाए फुरात से एक बहुत बड़ा सोने का पहाड़ निकलेगा। कयामत के पहले पहले वो जाहिर होगा, जिसकी वजह से बहुत बड़ी लड़ाई होगी और बहुत ज्यादा लोग इसमें मारे भी जाएंगे। वहीं कुछ दूसरे मजहब के लोगों का ये भी मानना है कि जैसा कि हमने आपको बताया कि इस दरिया में फॉलिंग एंजल्स आए थे, जिनको लोग फरिश्ते कहते हैं, और वो ये कहते हैं कि आसमान से कुछ फरिश्ते जमीन पर भेज दिए गए थे जो कि इसी दरिया में आए थे। और वहीं इन आवाजों पर रिसर्च करने वालों का ये भी कहना है कि ये आवाज इस दरिया में मौजूद उन गुफाओं से आ रही है जिन्हें यहाँ के लोग विस्पर होल बताते हैं। वहीं कुछ धर्म के लोगों का ये भी कहना है कि शायद यहाँ कोई जिन्नात वगैरह मौजूद हो जो इस दरिया में होने वाले बदलाव की वजह से काफी ज्यादा परेशान हो चुके हैं। इस दरिया के बारे में ये भी बताया जाता है कि ये दरिया कोई आम दरिया नहीं है, बल्कि एक रूहानी दुनिया और हमारी दुनिया के बीच एक बाउंड्री है।
क्योंकि जैसा कि बताया गया है कि इस दुनिया का पानी सिदरतुल मुंतहा की जड़ों से आ रहा है और अब इस दरिया का पानी लगातार कम होता ही जा रहा है, जिसकी वजह से यहाँ रहने वाली मखलूक बेचैन होकर आवाजें निकाल रही है। इस मखलूक को काफी ज्यादा तकलीफ हो रही है और ये इसी तकलीफ की वजह से चिल्ला रही होगी। दोस्तों, बहरहाल जो भी हो, ये दरिया बहुत ही तेजी के साथ सूखता ही जा रहा है और कई सारे जानकारों का कहना है कि अगर ये सब कुछ ऐसा ही चलता रहा तो साल 2040 तक ये दरिया पूरी तरह से सूख जाएगा। ये हमारे लिए बहुत ही खतरनाक बात है, क्योंकि इसका ताल्लुक इस्लाम में कयामत के करीब आने से है। ये सब कयामत की निशानियां हैं जो कयामत के जाहिर होने से पहले पूरी होनी है। प्यारे दोस्तों, 6 जून 2022 को एक बहुत बड़ी खबर निकल कर आई थी इसके बारे में, जिसमें बताया गया था कि इस दरिया के सूखा होने से 3500 साल पहले की एक पुरानी बस्ती को ढूंढ लिया गया है। आर्कियोलॉजिस्ट के नजदीक जाहिर होने वाली ये बस्ती 1475 ईस्वी से 1275 ईस्वी के बीच बनी हुई थी। मेरे दोस्तों, ये शहर बगदाद से 100 किलोमीटर दूर दरियाए फुरात के किनारे ढूंढ लिया गया है। इसे इंसानी इतिहास का पहला शहर बताया जाता है, जिसकी आबादी 3 लाख से भी ज्यादा थी। मेरे दोस्तों, हमारे और आपके प्यारे आका हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया है कि कयामत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ जाहिर न हो जाए, यानी दरियाए फुरात से सोने का पहाड़ निकल न जाए। और इस पहाड़ के जाहिर होने के बाद इस पहाड़ के पीछे बहुत बड़ी जंग होगी और इस लड़ाई में हर 100 में से 99 लोग मारे जाएंगे और सिर्फ एक बचेगा, यानी 100% लोगों में से केवल 1% लोग ही बचेंगे। इन सभी लोगों में से हर कोई ये सोचेगा कि शायद मैं बच जाऊंगा और कहा कि अगर तुम उस वक्त मौजूद हो तो उस पहाड़ में से हरगिज कुछ भी मत लेना। कई जानकारों का मानना है कि जो शहर यहाँ से मिला है यहीं पर सोने का पहाड़ है। इस शहर के नीचे सोना मौजूद है, लेकिन दोस्तों अभी तक इस जगह से सोने का कोई भी खजाना हासिल नहीं हुआ है। लेकिन बहुत से इस्लामिक स्कॉलर्स का ये भी कहना है कि ये सोना रियल गोल्ड होगा, जिसके पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जंग लड़ेंगी और ये सोना दरिया के नीचे से निकलेगा, यानी दरिया को फाड़ कर निकलेगा। और दोस्तों, आप तो जानते ही होंगे कि हिस्ट्री में से सोने को लेकर बहुत बड़ी बड़ी जंगें पहले भी हो चुकी है। मेरे दोस्तों, साल 1846 में अमेरिका और मेक्सिको के बीच एक बहुत बड़ी जंग हुई थी, जिसमें बहुत से लोगों को सोने की वजह से मार दिया गया था। ये लड़ाई भी गोल्ड की वजह से ही हुई थी। हिस्टोरियन का कहना है कि इस लड़ाई में लगभग 1 लाख से ज्यादा अमेरिकन नेटिव मारे गए थे। इस जंग को कैलिफोर्निया गोल्ड रश के नाम से जाना जाता है। ऐसी बहुत सी जंगें इतिहास में पहले भी हो चुकी है, जब इंसानों ने सोने के लिए एक दूसरे से जंग की है, एक दूसरे के दुश्मन बने और एक दूसरे को मारना शुरू किया। अब आप इस बात का अंदाजा लगा लीजिए कि इस वक्त जो माहौल बना हुआ है पूरी दुनिया का, जंग का लगातार ये माहौल बना हुआ है और काफी टाइम से ये लड़ाई चल रही है। तो उस वक्त क्या हाल होगा जब ये सोने का पहाड़ निकलेगा? हो सकता है इस पहाड़ की वजह से वर्ल्ड वॉर हो जाए। तो आप सोचिए कि वो कितना सोना होगा जिसके लिए ऐसी जंग होगी, जिसके बारे में हदीस में भी बयान किया गया है। और दोस्तों, ये वही दरियाए फुरात है जिसके बारे में दज्जाल को एक टापू पर हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु से सवाल किया गया था, यानी दज्जाल को भी इस दरिया के सूखने का इंतजार है। प्यारे दोस्तों, इस बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाया हुआ है, जिसमें हजरत तमीम दारी रदियल्लाहु ताला अन्हु की मुलाकात दज्जाल से एक जजीरे यानी एक टापू पर हुई थी। उसकी डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमने अपने इस चैनल पर अपलोड किया हुआ है, जिसे आप आई बटन पे क्लिक करके उस वीडियो को जरूर देखें। प्यारे दोस्तों, हमें खुद को
अपने आप को उन बड़े और खौफनाक हालात के लिए तैयार करना होगा, क्योंकि बहुत ही तेजी से हमारे करीब क़यामत आ रही है। अल्लाह से यही दुआ है कि वो हमें दुनिया और आखिरत की तमाम कामयाबी अता फरमाए और हम सब के लिए आसानी का मामला फरमाए और कहने सुनने से ज़्यादा अमल करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन या रब्बुल आलमीन। तो प्यारे दोस्तों, कमेंट बॉक्स में आमीन ज़रूर लिखें। क्या पता किसका लिखा हुआ आमीन कब कबूल हो जाए। तो प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि हमारी आज की ये मालूमाती वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो पसंद आने की सूरत में इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों रिश्तेदारों में इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करें, ताकि ये मालूमाती वीडियो सभी के पास पहुंच जाए और उन लोगों को भी दरियाए फुरात के बारे में जानकारी हो जाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। इंशाअल्लाह मिलेंगे फिर किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।